हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनर दीपिका ऑफिशियल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज ये क्लास थर्ड है। तो लास्ट वीडियो में मैंने नाप लेने के तरीके बताए थे और उसमें मैंने फर्स्ट मेथड बताया था कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, और अब मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ और मैं इसमें नोट डाउन भी करते जा रही हूँ, आपको प्रैक्टिकली बताते जाऊँगी जिससे आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं पूरा फॉर्मूला भी बताऊँगी कि चेस्ट से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो मैं अब इसको बताती हूँ कि इसमें कैसे जो हमारे रेडीमेड कपड़े आते हैं वो हमारे चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से हम लेते हैं, तो उनका क्या फॉर्मूला होता है, किस फॉर्मूले से वो बनते हैं, मैं वो पूरा बताऊंगी। तो अब मैं सबसे पहले आपको एक चेस्ट मेजरमेंट का चार्ट बताती हूँ। जैसे कि हमारा चेस्ट मेजरमेंट 32 है, तो उससे हम शोल्डर कैसे निकालेंगे, उससे हम आर्म होल कैसे निकालेंगे, उससे हमारे नेक कैसे निकलेगी, उससे हमारी वेस्ट लाइन कैसे निकलेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रेस बनना है तो उसके अगर हमें केवल मेजरमेंट पता है तो केवल 32 चेस्ट होते हैं, 34, 36 इस चेस्ट के नंबर से हमारी ड्रेसेस आती है। तो हम पहले इसकी लंबाई, अगर हम ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हम लंबाई लेंगे 13 इंच प्लस आधा इंच, तो 13.5 इंच की हम लंबाई ले लेते हैं। ये तो लंबाई हम अपने हिसाब से लेते हैं कि कैसे हमें वो करना है। फिर इसके बाद हम शोल्डर, तो हमें 32 का शोल्डर निकालना है। तो शोल्डर का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0.5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0.5। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा 5.5 माइनस 0.5 आया, तो हमारा 5 इंच। तो हम कितना, अगर हम बना रहे हैं कोई भी ड्रेस और 32 चेस्ट है तो शोल्डर हम कितना लेंगे, 5 इंच का शोल्डर लेंगे। अब हम आर्म होल की तरफ चलते हैं। तो आर्म होल का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5। कितना, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 होता है। तो यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5, तो हमारा आया 5.5 प्लस 0.5 का 6। तो हम आर्म होल का कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो अब हम नेक की डेप्थ निकाल रहे हैं। तो नेक की डेप्थ के लिए हम लेते हैं 32 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा 2.75 आ रहा है। तो ये हमारी नेक की डेप्थ हो गई है। अब हम वेस्ट लाइन में चलते हैं। तो इस तरह से वेस्ट लाइन में चलते हैं। तो वेस्ट लाइन में का फॉर्मूला होता है चेस्ट माइनस 4। तो हम इसको चेस्ट माइनस 4 करके, तो हमारी निकल के आएगा 28। तो मैं अभी आपको एक नाप लेकर के पूरा इसका शोल्डर, आर्म होल, नेक, वेस्ट लाइन, बस्ट पॉइंट, स्लीव ये बता रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इन 34, 36 इन सब का बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकली पूरा ग्राफ भी बना करके दिखाऊंगी कि ये जो मैं बता रही हूँ, ये हमारे जो निकल के आ रहे हैं, इनका यूज कैसे करना है। ये पॉइंट जो ये नंबर है बस पॉइंट से, ये सारे जब नंबर निकल करके आए, सारे नंबर हैं, इनका यूज कैसे करना है, ये फोल्ड है या सिंगल है, इनका मैं आगे प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी। तो अब आ जाते हैं बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट का जो मेथड होता, फॉर्मूला होता है, वो होता है चेस्ट का 4 प्लस 1। तो चेस्ट का 4 हमने लिया 32 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। चेस्ट का 4 प्लस 1 तो 8 प्लस 1, तो ये हमारा बस्ट पॉइंट आ जाएगा। तो 8 प्लस 1 बराबर 9। अब हमारी स्लीप की आ जाएगी। तो स्लीप जो हम लेते हैं उसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.5, 1.5 इंच। तो हमारा चेस्ट है 32 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.5। ये जो हमारा ये हमारा मार्जिन का कपड़ा है, ये हमारा तो ये हम इसलिए ले रहे हैं। तो ये हमारा निकल के आया 8 प्लस 1.5 इंच, तो ये हम 9.5 इंच के, ये हम पूरा 4 फोल्ड जैसे करके बनता है, तो इसको फोल्ड में यूज करेंगे। तो ये हमारा, इस पे हमारा ये मार्जिन है, ये 1.5 इंच का जो ये हमारा मार्जिन निकल जाएगा इधर।
तो ये हमारा जो स्लीव का मेन है वो हमारा 8 इंच का ये राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा ये पहले बना करके रेडी करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, ये हमारा एक रफली तरीका है। अगर मैं साथ में इसकी एक पूरी फुल पिक्चर भी डाल दूंगी, जिससे अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको इस फॉर्मूले से समझ में आ गया होगा। इससे ये फॉर्मूले से आप किसी भी चेस्ट का नंबर से आप पूरा ड्रेस बना सकते हैं। तो अब हम आगे इसको, जैसे मैंने पूरा मेजरमेंट निकाल लिया है पूरी बॉडी का, सिर्फ एक चेस्ट के नंबर से हम पूरी बॉडी का निकाल लिया है। तो अब हम इसके ड्राफ्टिंग करके भी बताते हैं। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए मैं छोटा पैटर्न बना रही हूँ, तो ये कार्ड स्केल ले रहे हैं, तो मैं इसका इंचेस की तरफ से पूरा बनाऊंगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लंबाई, ये तो जो हम यहाँ पर लेंथ है, तो ये हम लेंथ ले लेंगे, तो 13 इंच की लंबाई ले लेंगे। ये हमने 13 इंच लंबाई ले ली है। फिर इसके बाद ये जो शोल्डर ये है, तो ये हमारा निकल के आया था 5.5। तो ये हमारा ये 5.5, तो ये हमारा 5 पॉइंट शोल्डर निकला है। अब हम आर्म होल लेते हैं, तो आर्म होल हमारा निकल के आया था 6। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। अब हमारा ये जो नेक है, नेक हमारा निकल करके आया था 2.75। तो 2 ये हो गया, और 7.5 मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था, 7.5 हमारा ये होगा 0.5, और इसके आगे जो ये है ये होगा 7.5। तो हम ये 2.75 ये हम नेक का ले लेंगे। डेप्थ हम अपने हिसाब से लेते हैं कि कैसे हमें रखना है। अब हमारा ये बेस्ट ये बाद में आएगा। बस्ट पॉइंट, तो बस्ट पॉइंट हमारा 9 इंच निकल करके आया था, विथ मार्जिन है। ये हमारा, अब हमारा जो वेस्ट, तो ये हमारी थी 28 को ये हम फोल्ड में करके बना, ये हम 4 फोल्ड करेंगे तो हमारा 28 आएगा। तो 28 को भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से ये हमारी ड्राफ्टिंग का होगा। अभी हमें आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारा, हम एक फ्रंट बैक और दोनों का साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये जैसे कि हमने डेप्थ, तो हम फ्रंट की डेप्थ दे रहे हैं नेक की 2 इंच का, 3 इंच, 4 इंच, जितना भी आप दे सकते हैं। तो 4 इंच का हमने फ्रंट का दिया है, और साथ में ही भी हम 5 इंच का, 5.5 5.5 इंच का पीछे का दे रहे हैं। हम दोनों का एक साथ में ही बनाते हुए चल रहे हैं। ये हमने हल्का सा गोलाई दे दी, ये कर्व स्केल से या आप अपने हाथ से। तो ये हमारा हो गया फ्रंट नेक, ये हो गया हमारा बैक नेक। अब हम आते हैं आर्म होल की तरफ। तो हमारा आर्म होल में जो गोलाई देने का उसका ऐसा फॉर्मूला है कि हमारा जो आगे का होता है वो 1 इंच होता है, और जो हमारा पीछे का होता है वो 1.5 इंच होता है। तो इस तरह से, और यहाँ पर हमारा जो ऊपर से आने के बाद ये यहाँ पर आधा इंच अंदर को डाउन होते हुए ये फ्रंट में ऐसा होता है, और बैक में सीधे चला जाता है। अब हमने क्या कर होता है कि जो हमारा शोल्डर से आधा इंच ऊपर से डाउन होता है। तो ये हमारा ऊपर का फ्रंट, ये हमारा पूरा 32 चेस्ट का ब्लॉक बन रहा है। अब हम आते हैं स्लीव की तरफ। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा नेक है, ये हमारा पूरा शोल्डर है, ये हमारा आर्म होल है,
ये हमारा बस्ट पॉइंट है, ये हमारा बस्ट पॉइंट है, ये हमारी वेस्ट लाइन है। तो ये हम आप जितने भी मैंने नंबर यहाँ पर दिए हैं वो हमने इस डायग्राम में बना दिए। तो आई होप इसमें आपको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं स्लीव की तरफ। तो स्लीव में क्या है कि लेंथ, जो हमारे रेडीमेड कपड़े होते हैं वो फुल स्लीव होते हैं, हाफ स्लीव होते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमें जब सिर्फ एक ही चेस्ट नंबर है तो हमें स्लीव अपने हिसाब से, हाफ फुल, वो अपने हिसाब से रखना है। तो लेंथ हम इसकी अभी फ़िलहाल 6 इंच की लेंथ रख रहे हैं। तो हमारा जो नंबर निकल के आया था वो 9.5, 9.5 इंच का निकल करके आया था। तो इस तरह से हमें 9.5 की चौड़ाई, 6 इंच की लंबाई में इसको मुझे फोल्ड कर लेना। ये हमारा कपड़ा फोल्ड में है, ये हमारा कपड़ा फोल्ड में है, ठीक है। तो अब हमें इसका, ये हम चेस्ट का 12 पॉइंट इसमें भी निकालते हैं। तो 2.75 आएगा। तो यहाँ पर हम 2.75 में ये निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से वो करते हुए सेंटर से हम इसको, मैं आपको ड्रेस की जो ड्राफ्टिंग है वो सिंपल बताऊंगी, लेकिन उसमें जो डिज़ाइन है वो मैं बाद में उसमें डिज़ाइनिंग बता दूंगी। तो इससे आप दो किस नॉर्मल भी आप कटिंग सीख जाएंगे और उसमें आप डिज़ाइनिंग भी सीख जाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैं डिज़ाइनिंग की तरफ आपको ले जाऊंगी, ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं ले जाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और तो फिर अब हम कल की क्लास में मिलते हैं। तो कल की क्लास में मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो उसके लिए आपको ब्राउन पेपर और स्केल और मेजरिंग टेप ये लेकर के रेडी रहना है। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। जो भी सीखना चाहते हैं ना, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जा कर के बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो आपको बिल्कुल मैं बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें। टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।